जय हिंद। हम एजुकेशनल लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 लेकर आपके पास आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा में अध्यापक और जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसका रोल किस तरीके से है शिक्षा लेने में। इसके लिए हम उदाहरण स्वरूप आपको हमने उदाहरण बनाया है। इस उदाहरण की मदद से हम अपने विचार इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम एक टैंक बनाया है और ये टैंक में फॉर एग्ज़ाम्पल पानी भरा हुआ है आपने, और इस टैंक को आपने एक पाइप के साथ, इस मेन पाइप के साथ जोड़ा हुआ है, और इस पाइप को आगे आपने 4 नलकों के साथ जोड़ा है, और इन चारों ही नलकों में बराबर पानी आ रहा है। इसके नीचे हमने 4 घड़ों को रखा है, पर ये घड़ों की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। जो घड़ा पहला है ये बिल्कुल नलके के नीचे है, और जो घड़ा दूसरा है ये थोड़ा सा नलके के की सीध से थोड़ा सा परे की ओर है। जो घड़ा तीसरा है ये बिल्कुल नलके के नीचे है, पर इसके नीचे एक छेद है जिसकी वजह से पानी बाहर जा सकता है। जो नलका चौथा है ये घड़ा उल्टा है। अब आप देखें कि आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो घड़ा बिल्कुल नलके के नीचे है वो पानी जैसे ऊपर से बहेगा, थोड़ा बहेगा, ज़्यादा बहेगा, वो इंश्योर है कि वो बहुत जल्दी भर जाएगा। पर ये घड़ा जो थोड़ा सा किनारे के ऊपर है, जिसकी जो अवस्था है वो पूरी नलके के नीचे नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, किनारे की ओर है। इसमें पानी यदि ऊपर से ज़्यादा भी बहेगा तो कुछ ही पानी इसके अंदर जाएगा, और ये जो घड़ा है वो धीरे से भरेगा। तीसरे की अवस्था की हम बात करें, यहाँ से जितना पानी घड़े में जा रहा है, घड़ा तो ठीक अवस्था में है, पर ये डिफेक्टिव होने की वजह से जो पानी है वो इसके जो बेस में छेद होने की वजह से बाहर चला जाएगा। चौथा घड़ा ऐसा है जो उल्टा रखा हुआ है, इसमें से पानी नलके से जितना मर्जी आता रहे, वो इसमें से घड़ा अंदर से सूखे का सूखा रहेगा। हम इस उदाहरण को थोड़ा सा अध्यापक और छात्र के साथ रिलेट करके देखने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम की यदि हम बात करें तो क्लासरूम के में आपके पास कॉमन अध्यापक होता है। एक ही अध्यापक सभी को एक जैसी शिक्षा देता है। क्लासरूम में उसके पास एक ही किताब होती है, एक ब्लैक बोर्ड होता है, एक क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है। पर जो क्लास में शिक्षा लेने वाले बच्चे होते हैं उनकी इस चारों घड़ों की तरह अलग अलग मनोदशाएं होती हैं। ये वो बच्चा है जिसकी मनोदशा, जिसकी श्रद्धा भावना, आगे बढ़ने की जिसकी प्रेरणा, अनुशासन, उत्साह चरम सीमा पर है। ऐसा बच्चा अध्यापक के मुंह से निकली हुई हर बात को धारण कर लेता है और बहुत जल्दी सीखता चला जाता है और बड़े अच्छे परिणाम लाता है। इस बच्चे की हम मनोदशा कुछ ऐसे वर्णन करने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, इसके मन में कुछ अलग तरह के विचार चलते रहेंगे। मनोदशा ज़्यादा सही ना होने की वजह से ये अपने अध्यापक से कुछ तो सीखेगा, पर ज़्यादातर वो नहीं सीख पाएगा। और तीसरी अवस्था में यदि हम चलें, ये फिजिकली जो है मेडिकली फिट ना होने की वजह की हमने बताने की कोशिश की है। एक बच्चा है, अध्यापक बिल्कुल सेम है, वही अध्यापक सभी को पढ़ा रहे, पर इस केस में क्या है, इसका जो है वो मुंह भी सीधा है, पर फिजिकली अनफिट होने की वजह से, कुछ मानसिक समस्या होने की वजह से, कि कई तरीके के बच्चों को शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो धारण तो करेगा पर वो अपने मन में टिका नहीं पाएगा। और चौथी अवस्था ऐसी है, ये ऐसा बच्चा क्लास का है जिसकी मनोदशा ही खराब है। अब इस खराब मनोदशा वाले एक बच्चे का, जिसको कहते हैं ना कि डायरेक्शन ऑफ लर्निंग जो है वो अपोजिट है, तो दिमाग ही खराब, जिसको हम अपने गांव की भाषा में कह देते हैं। तो अब ऊपर से अध्यापक जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी पढ़ाता रहे, इसके दिमाग के अंदर जाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगले टॉपिक में हम ये डिस्कस करते हैं कि इस मनोदशा को बिगाड़ने वाले कारक कौन कौन से, किस वजह से बच्चे की मनोदशा बिगड़ती चली जाती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, ये है हमारा बच्चा, और इस बच्चे की मनोदशा को स्टेज बाय स्टेज, क्लास दर क्लास बिगाड़ने के कारण के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि यदि मनोदशा सही है तो शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम हमेशा अच्छे होंगे, पर मनोदशा यदि बिगड़ती है तो मनोदशा यदि बिगड़ के ये बच्चा इस तरीके का हो जाएगा तो यहाँ बच्चा सीख नहीं सकता। इसके लिए हम इन कारकों की चर्चा करते हैं कि ये रहा हमारा बच्चा।
अब बच्चे को क्या खींचता है अपनी ओर। देखिए, यदि बच्चा शांत स्थिर रहेगा वो शिक्षा बड़े आराम से ले जाएगा। यदि बच्चा व्हाट्सएप चलाने की इसको आदत है अनकंट्रोल्ड, तो उसका खिंचाव उसको रहेगा। फिर उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, फेसबुक उसको अपनी ओर खींचेगा। उसके मित्र फेसबुक के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से अपनी ओर खींचेंगे। क्लासरूम इन्वायरमेंट की वजह से अपनी ओर खींचेंगे। आपका बच्चा फ़ोन का रफ यूज़ करता है तो वो फ़ोन से परेशान होगा। यदि आपके बच्चे को फास्ट फूड खाने की आदत है, सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत है, तो वो फिजिकली ज़्यादा फिट नहीं होगा, उसका एनर्जी लेवल डाउन होगा। यदि उसको फिल्में देखने की आदत है, सीरियल से वो परेशान है, कार्टून खेलने की आदत है, आजकल के ज़माने की वीडियो गेम्स की आदत है, तो वो बच्चे का जो मानसिक संतुलन है उसको बिगाड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा देखता क्या है, सुनता क्या है, पहनता क्या है, महसूस क्या करता है, इसका बच्चे की मनोदशा के ऊपर गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा भड़कीला देखता है, भड़कीला सुनता है, भड़कीला पहनता है और नकारात्मक विचार रखता है, तो वो बच्चा भड़क जाएगा। और भड़कने का हम उदाहरण आपको इस तरीके से देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है। अब जब पानी शांत होता है तो इसके बीच में शांत पानी में के अंदर अपना मुंह भी देखा जा सकता है, शीशे के में जैसे देखते हैं, प्रतिबिंब आप अपना देख सकते हैं। पर यदि आप इसी पानी को गर्म करेंगे और ये पानी उबलने लगेगा तो इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। इसी तरीके से जो भड़का हुआ बच्चा है, जिसके मन में भड़काव आ गया है, खराब देखने से, खराब सुनने से, खराब पहनने से और खराब महसूस करने से, उस बच्चे की मनोदशा शिक्षा लेने लायक नहीं रह जाती। यदि हम सच्चाई से अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके देखने के ऊपर, सुनने के ऊपर, पहनने के ऊपर और विचारों के ऊपर हमें नियंत्रण करवाना होगा। उसको इतना ट्रेंड करना होगा ताकि उनकी ये मन की दशा जो है वो सही रहे। एक मैं हम अपने पुरानी हिस्ट्री से कुछ एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में जो राजाओं के लड़के होते थे वो ऋषि मुनियों के पास शिक्षा लेने के लिए जाते थे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती थी, जो ऋषि मुनि क्या करते थे, राजाओं के जो बच्चों के जो वस्त्र होते थे उनको उतार देते थे और वो अपने जो गुरुकुलों के वस्त्र हैं उनको पहना देते थे। उनके आभूषणों को उतार दिया जाता था और वो वहाँ जो गौशाला में जाकर गायों की सेवा करते थे, पशु पक्षियों की सेवा करते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाते थे। पर जब तक वो शिक्षा लेने की मनोदशा में नहीं आ जाते थे तब तक वो उनको शिक्षा नहीं देते थे। हमें अपने बच्चे को शिक्षा देने से पहले उसकी मनोदशा को उस स्तर तक लाना होगा जिस स्तर तक उसको शिक्षा लेना बहुत आसान हो जाती है। और यदि हम बच्चे की मनोदशा के ऊपर काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि उसको जिस तरीके की हम शेप देने की कोशिश करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। अब हमारे पर है कि हम अपने बच्चे को इस अवस्था में स्कूल में भेजते हैं या इस अवस्था में स्कूल में भेजते हैं। यदि मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चर्चा के बाद कि यहाँ अध्यापक का जो रोल बच्चे को आगे और पीछे करने में ज़्यादा नहीं होता, बच्चे की मनोदशा का बहुत गहरा रोल होता है। और बच्चों की मनोदशा को बनाकर रखने में जो अध्यापक और जो माता पिता काम करते हैं उसका ही परिणाम होता है कि बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होता है। इन शब्दों के साथ हम अपने इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 को हम क्लोज करते हैं। जय हिंद।